सूत्रों के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। विजिलेंस मंत्री आतिशी ने सीएम को प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है। मुख्यमंत्री को सौंपी गई है 450 पन्ने की प्राथमिक रिपोर्ट। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्य सचिव पर बेटे की कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। बेटे की कंपनी को करीब 850 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया है। और सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव नरेश कुमार के बेटे की कंपनी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के पास 2015 में महज 75 लाख में जमीन खरीदी थी, जिसका महंगे रेट पर भूमि अधिग्रहण हुआ और कंपनी को करीब 850 करोड़ का फायदा हुआ। आरोप है कि चीफ सेक्रेटरी ने बेटे की कई दूसरी कंपनियों को भी सरकारी ठेके दिए और अब इन कंपनियों की भी जांच होगी। तो इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम हमारे साथ जुड़ गए। बलराम, इस पूरे मामले में जांच कहां तक पहुंचेगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से की गई थी। उसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो विजिलेंस मंत्री हैं आतिशी, उनको कहा था कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। जिसके बाद आतिशी ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे। जो विजिलेंस के डायरेक्टर और उनको साफ तौर से कहा गया था कि इससे संबंधित जो भी फाइलें हैं वो उनके सामने लाई जाएं और किस तरीके से भूमि अधिग्रहण हुआ, किस तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त हुई, उस पूरे मामले में जितनी भी रिपोर्ट है, जितनी भी फाइलें हैं, वो सब उनके सामने रखी जाए। उसके बाद जब वो फाइलें सामने आई तो पता चला कि जो जमीन अधिग्रहण की गई है वो 2015 में महज 75 लाख रुपए में खरीदी गई थी और उसका करोड़ों में अधिग्रहण हुआ है। और आरोप ये भी लगाए गए हैं कि उससे करीब 850 करोड़ रुपए का जो फायदा है वो कंपनी को हुआ। और ये भी आरोप लगाए गए हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके बेटे की कई कंपनियां हैं जिनको सरकारी ठेके दिए गए हैं, इसकी भी जांच की जाएगी। इसकी भी जांच के आदेश जो विजिलेंस मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने दिया है। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगे हैं, जिस तरीके से एक प्राथमिकी रिपोर्ट जो है 50 पन्नों की विजिलेंस मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री को सौंपा है और जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल के आया है, कहीं न कहीं सवाल खड़े होते हैं कि इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठकर अगर कोई अपने परिवार या रिश्तेदार को फायदा पहुंचाता है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। हालांकि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं या फिर इन आरोपों में कोई सच्चाई है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती जांच में 650 पन्नों की रिपोर्ट विजिलेंस मंत्री आतिशी ने सौंपा और उनमें आरोप लगाया गया कि करीब 850 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो कहीं ना कहीं आरोप बेहद गंभीर है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और जो आरोप लगाए गए हैं कि 850 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया गया है, तो कहीं ना कहीं अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जांच में जो तथ्य निकल के आए उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई हो। बिल्कुल बलराम, वहीं एडिशनल सचिव अश्विनी कुमार का कहना है कि सचिव नरेश कुमार पर जो आरोप लगे हैं वे बेबुनियाद हैं। बिल्कुल, देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जो ये आरोप लगे हैं ये राजनीति से प्रेरित हैं या फिर इन आरोपों में कोई सच्चाई है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि पूरे मामले की जांच हो, जांच में जो तथ्य निकल के आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन जिस तरीके से शुरुआती जांच में 650 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंपी गई है और आरोप ये भी लगे हैं कि 2015 में महज 75 लाख रुपए की ये जमीन खरीदी गई और उसके बाद जब 2018 में इसका अधिग्रहण हुआ तो कहीं ना कहीं करोड़ों रुपए में ये जमीन अधिग्रहण की गई। और यही वजह है कि ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि करीब 850 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, जब इसकी निष्पक्ष जांच होगी तभी पता चल पाएगा। जी ठीक है बलराम, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।